उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर इस पर 3.4 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि पूरे एक्सप्रेस वे की लंबाई 431 किलोमीटर है, जो 9 जिलों से होकर गुजरती है। बताया जा रहा है ये एक्सप्रेस वे न केवल रफ्तार को गति देगा, बल्कि इससे कई इलाकों में उद्योगों में भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी पार्टियां बीजेपी को भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इससे अगले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल वोटरों को साधने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश की अब तक की चुनावी रणनीति कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। दरअसल दिल्ली से बिहार के बीच उत्तर प्रदेश का सफर आसान और तेज बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्सप्रेस वे बनाने की शुरुआत की थी। वहीं 2007 के चुनाव में मायावती ने पूर्वांचल वोटरों को लुभाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुई। लंबे समय के बाद प्रदेश को एक दल की मजबूती वाली सरकार मिली। वहीं मायावती ने अपने कार्यकाल में नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। हालांकि वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकी और अगली बार सरकार 2012 के चुनाव में उनकी सरकार चली गई। मायावती के बनाए यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 2012 के विधानसभा में बाजी मारने वाले समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने भी यूपी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने का काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे के आगे आगरा से लखनऊ तक का एक खंड बनाया और इस पर नया एक्सप्रेस वे बनाने का काम शुरू किया। अखिलेश यादव ने भले ही नींव डाली और उद्घाटन करने में मायावती से इतर काम किया हो, लेकिन इसके लिए भी चुनावी नतीजा मायावती की तरह ही रहा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और 2017 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश की सरकार में आई बीजेपी ने एक्सप्रेस वे निर्माण का काम जारी रखा। बता दें कि देश में सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध दावे करती हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के समय 22 दिसंबर 2016 को इस एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी और उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास की एक तस्वीर को ट्विटर पर साझा भी किया, जिसमें उनके समेत सपा के कुछ वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। ध्यान रहे कि पूर्वांचल की 117 सीटें चुनाव में किसी का भी पलड़ा भारी करने और किसी की भी हालत पस्त करने का दमखम रखती हैं। साल 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की, तो वहीं मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रहीं। इसके बाद साल 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल कर अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं साल 2017 में पूर्वांचल के लोगों ने बीजेपी का साथ खड़े हुए और पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। बता दें, बीएसपी में 10 साल से सत्ता की दूरी की छटपटाहट है, तो सपा में 5 साल सत्ता की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वहीं कांग्रेस 31 साल से सूखा खत्म करने के लिए बेचैन है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर पूर्वांचल की जनता किसकी ओर जाती है।